हेलो एवरीवन। फॉर 5 जुलाई 2023 मैंने 7 से 8 माइंड मैप्स बनाए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सो ये न्यूज़ में क्यों है? अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, साइंटिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड मॉरिशस embarked on board India's research vehicle सागर निधि। सो मॉरिशस और बांग्लादेश के साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया रिसर्च व्हीकल जो है सागर निधि उसमें। सो ये जो रिसर्च है वो किसके थ्रू हो रहा है? सो कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर सोशल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कहाँ है हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है और इसके मेंबर्स कौन है? तो इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस परमानेंट मेंबर्स हैं और बांग्लादेश और सिसिल्स जो हैं वो ऑब्जर्वर्स हैं। इसका सेक्रेटरीट या ऑफिस कहाँ है? कोलंबो में, श्रीलंका। गवर्नेंस कैसे होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल में इसकी गवर्नेंस होती है या जो भी मीटिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटी फोकस्ड इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के लिए ही इसका फोकस्ड है। नाउ ये कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब बना कैसे? तो इसका एवोल्यूशन है ट्राइलेटरल मीटिंग पहली बार 2011 में जब एनएसएस के बीच में हुई थी, इंडिया के, मालदीव्स के और श्रीलंका के, तब इसकी बात रखी गई थी। मगर ये जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, ये प्रो चाइना थे, तो ये जब तक प्रो चाइना रहे तो इस पीरियड में इसकी कोई आगे मीटिंग हो नहीं पाई। बट जब ये इनकी गवर्नमेंट हट गई और नई गवर्नमेंट आई है, तब से इसको रिब्रांडिंग करके मॉरिशस को भी ऐड कर लिया गया इन दिस ग्रुपिंग विद बांग्लादेश एंड सिचिल्स एज ऑब्जर्वर। Right, so we are going for the next news क्या है? Increasing trends in the number of duration of heat waves की increasing। न्यूज में क्या लिखा हुआ है? The Indian Meteorological Department has indicated an increasing trend in the number and duration of heat waves based on data from March to June 1961 to 2020। इस डेटा के ऊपर बोल रहा है कि जो हीट वेव्स है वो IMD बता रहा है कि काफी बढ़ गई हैं। अब हीट वेव्स क्या होता है? सो हीट वेव्स होता है पीरियडिकली एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, मतलब लंबे समय तक हाई टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा समर सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखा जाता है। ये कब मतलब होता है? मार्च टू जून और कभी कभार जुलाई तक ये एक्सटेंड होता है। IMD किसको हीट वेव बोलती है? जो IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये किसको हीट वेव बोलती है? जब जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है एक जगह का 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन के लिए हो, और अगर टेम्परेचर राइज कर जाए 30 डिग्री सेल्सियस तक हिली एरिया के लिए, तो उसको हम हीट वेव की कंडीशन बोलेंगे। अब हीट वेव होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? प्रिविलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन, मतलब रीजन में जो एयर है वो हॉट हो, गर्म हवा, प्लस ड्राई जिसमें मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर होने से इंस्टेबिलिटी कंडीशन हो सकता है, रेन होगा तो उससे टेम्परेचर कमेगा। सो रेन नहीं होगा, इसीलिए ड्राई एयर है जरूरी है। नाउ एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, सेम मॉइस्चर नहीं होगा तो रेन नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसलिए हीट वेव के लिए फेवरेबल कंडीशन है। स्काई शुड बी प्रैक्टिकली क्लाउडलेस, क्लाउडलेस रहेगी तो हीटिंग ज्यादा होगी इसीलिए। नेक्स्ट, लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द एरिया, मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होना चाहिए, यानी ग्राउंड पे हाई प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर नहीं। तो इसके इंटर गवर्नमेंटल यूएन के जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसके 6th असेसमेंट रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि अब जो क्लाइमेट है वो इस तरीके से हो रहा है कि एक प्रोलॉन्ग टाइम क्या हो रहा है, ड्रॉट जैसा माहौल रह रहा है, रेन फ्री पीरियड, और फिर एक्सेसिव रेन, अचानक से फिर बहुत ज्यादा रेन। इससे क्या हो रहा है? फ्लडिंग की सिचुएशन भी हो रही है, ड्रॉट की सिचुएशन भी हो रही है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी क्या बोल रही है? 3-fold इंक्रीज हुआ है हीट वेव्स के या एक्सट्रीम एनवायरमेंट इवेंट्स के फ्रॉम 1950 टू 2015। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मलेरिया। अब न्यूज क्या है? यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज आइडेंटिफाइड लोकली एक्वायर्ड मलेरिया केसेस इन फ्लोरिडा, टेक्सास इन द लास्ट 2 मंथ। लोकली एक्वायर्ड मतलब जो भी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उसको जो लोकल में ही जो मच्छर है उनसे काटने के कारण उसको मलेरिया हुआ है। तो मलेरिया इन यूएस का क्या है? तो एंडेमिक इन लार्ज पार्ट ऑफ यूएस अंटिल 1950, मतलब मलेरिया 1950s तक एंडेमिक मतलब एक रीजन में ही वो डिसीज हो और उस रीजन के बाहर वो ना फैला हो, उसको एंडेमिक बोलते हैं। तो 1950 तक था, मगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ने के कारण ये एराडिक्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया। लोकली एक्वायर्ड केसेस ऑफ मलेरिया इन द कंट्री इज रेयर, रेयरली लोकली एक्वायर्ड मलेरिया होता है।
In fact, Texas recorded last locally acquired malaria case in 1994. 1994 में last locally जो मलेरिया का केस था वो टेक्सास में मिला था, और अब ये फिर से रिसर्फेस हुआ है। और कौन सा जो मतलब जो इसमें प्लाज्मोडियम होता है वो कौन सा है, तो वाइवैक्स प्लाज्मोडियम है। नाउ मलेरिया के फीचर्स क्या है? एक्यूट फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। फेब्राइल इलनेस मतलब जो भी बीमारी जिसमें बुखार आता हो, राइट, थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मतलब वेक्टर कौन सा है, कौन से मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, मतलब इसको हम रोक भी सकते हैं और इसका इलाज भी है। नॉट कॉन्टेजियस, मतलब एक दूसरे से फैलता नहीं है। 5 स्पीसीज ऑफ पैरासाइट कैन कॉज मलेरिया। 5 स्पीसीज है जो मलेरिया को कॉज करता है, उसमें से 2 बहुत ज्यादा थ्रेट पोज करता है। ग्रेटेस्ट थ्रेट वो हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, राइट। अब इन्फेंट, चिल्ड्रन अंडर एज 5, प्रेग्नेंट वुमेन, जो ट्रैवलर्स होते हैं और HIV एड्स जिनको है उनको हायर रिस्क होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स है एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड फटीग, काफी थकावट, दर्द, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, कुछ समझ में नहीं आना, मल्टीपल कॉन्वुलेशंस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, डार्क और ब्लडी यूरिन, जॉन्डिस और एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब इसके मतलब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सिंस 2021 WHO ने रिकमेंड किया है यूज ऑफ RTS-S/AS01 मलेरिया वैक्सीन उन रीजन्स के लिए जहां पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया का ट्रांसमिशन ज्यादा है। और अदर इसके जो प्रिवेंशन के बाद जो क्यूरेशन कैसे होता है, तो केमो प्रिवेंटिव थेरेपीज और केमो प्रोफिलैक्सिस, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये छोटा सा एक न्यूज है, कार्बन मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, ये मिला है। नाउ CH3 molecule methyl cation has been detected in space for the first time in जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और मिथाइल कैटायन क्या होता है? मीथेन यानी CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे हम तो क्या बचेगा? CH3 प्लस एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, सो इसको बोलेंगे मिथाइल। मीथेन से एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल हो गया, सो मिथाइल कैटायन। मेजर पॉइंट्स क्या है इसमें, मतलब इसमें न्यूज क्या है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्टेड कार्बन कंपाउंड मिथाइल कैटायन इन द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्या है? ये हो गया स्टार, और इसके चारों तरफ जो अभी गैस का जो डिस्क होगा उसको बोलेंगे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। सिस्टम कॉल्ड एथो व्हिच लाइज अराउंड एथो लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ इन द ओरियन नेबुला। 1350 लाइट ईयर दूर ओरियन नेबुला में ये मिला है ना। नेबुला क्या होता है? जहां से स्टार की बर्थ होती है उसको बोलते हैं नेबुला, राइट। So next news, Alluri Sitarama Raju. The 4th July marks the 128th birth anniversary of Indian revolutionary Alluri Sitarama Raju. इनको और भी क्या कहते हैं? मन्यम वीरुडू, हीरो ऑफ द जंगल। ये कौन से स्टेट में होता है? तो आंध्रा स्टेट में, ANDHRA, आंध्रा। Who is Alluri Sitarama Raju? Born on 4th July 1897, village called Mogalu near Bhimavaram, Andhra Pradesh. Alluri Sitarama Raju was a sannyasi, a strong believer in justice, who raised his voice against unlawful British policies. British के अगेंस्ट में जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। He had led the Rampa Rebellion, which was launched in 1922. 1922 के रामपाल रेबिलियन को इन्होंने लीड किया था। ये कहाँ हुआ था और क्या था रीजन इस रेबिलियन का? तो रामपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था आंध्रा में, जहाँ के जो ट्राइब्स थे वो पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करते थे, जहाँ पे वो लोग हर साल थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट को क्लियर करते थे फॉर कल्टीवेशन एज देयर सोर्स ऑफ फूड। बट विथ टाइम क्या हुआ कि रेलवे, ट्रांसपोर्ट, रोड, इस सब कारण से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहती थी। तो टू गेट द फॉरेस्ट क्लियर, द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 was passed, thereby restricting the free movement of the tribal communities and prohibiting them from engaging their traditional Podu agriculture system. इस एक्ट के थ्रू उन्होंने ट्राइबल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट में रेबिलियन स्टार्ट हुई। इनिशियली उसको मान्यम रेबिलियन कहते हैं। अब सीतारामा राजू ने उसको ज्वाइन किया। ही डिमांडेड जस्टिस फॉर देम। ही यूज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर टू फाइट ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश। 2 साल तक ये वॉर चला। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ब्रिटिश की उन्होंने उसके सीतारामा राजू के ऊपर 10,000 रुपए का रिवॉर्ड लगाया कि अगर कोई उन्हें जिंदा या मरा हुआ पकड़े तो उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा। एट लास्ट May 7, 1924 को Ramaraju was caught and martyred on, right? So we are coming on to the next news. Next is Swamin Investment Fund. News क्या है? PM Modi congratulated new homeowners in Bangalore's first project under special window for affordable and mid-income housing.
स्वामीन का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्वामीन फंड क्या है? इज अ सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस एंड स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। मतलब जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट तैयार आधे बन के रुके हुए हैं, कोई इशू हो गया जिसमें जो बना रहा है उसके पास पैसे की कमी हो गई, उन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए जो फंड बनाया गया उसको स्वामीन इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। अब कोई भी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी जरूरी है, उस एंगल से ये स्वामीन इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो बनाया गया। नाउ ये किन किन के लिए है ये, मतलब इसका फंड जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा? इट इज कंसिडर्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट। जब मतलब लास्टली कहीं अगर प्रोजेक्ट के मालिक को पैसे नहीं मिल रहे तो वो यहाँ से आकर ले सकता है। किन किन को मिलेगा? फर्स्ट टाइम डेवलपर, जो फर्स्ट टाइम डेवलपर है। एस्टेब्लिश्ड डेवलपर, जो एस्टेब्लिश्ड है, मतलब बहुत टाइम से इस मार्केट में काम कर रहे हैं मगर उनके प्रोजेक्ट्स क्या हो किसी कारण से ट्रबल्ड हो गए या रुक गए। डेवलपर्स विथ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट्स, मतलब स्टॉल प्रोजेक्ट्स होने के बहुत कम चांसेस जिन डेवलपर के थे उनको भी मिल सकता है अगर कोई बाई चांस उनका प्रोजेक्ट रुक जाता है। कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एनपीए अकाउंट जिनका बहुत कम हो। इवन प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज अ लिटिगेशन इशू, मतलब इवन कहीं पे भी कोई लिटिगेशन अगर इशू हो रहा है, किसी ने केस कर दिया मेरा जमीन था यहाँ पे इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस इशू में भी जो डेवलपर है उसको यहाँ से मदद मिलेगी। फंड को कौन स्पॉन्सर करता है? तो स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू मैनेज कौन करता है? एसबीआई कैपिटल वेंचर लिमिटेड। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च इन 2019, राइट? So coming on to the next news, scheme to support minor rape victims. न्यूज में क्या है? The union government has decided to provide medical, financial and infrastructure support to victim in case where the sexual assault result in pregnancy. जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है किसी पे और वो रिजल्ट हो रहा है प्रेगनेंसी पे, तो उनको जो मदद होगा इस स्कीम के थ्रू। अबाउट दिस स्कीम किसने किया है? The Women and Child Development Ministry operates under the aegis of निर्भया फंड। निर्भया फंड से खर्चा निकाला जाएगा। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कौन, मतलब स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा या इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो मिशन वात्सल्य के थ्रू होगा, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद मिशन वात्सल्य क्या है? मिशन वात्सल्य वाज लॉन्च्ड इन 2021 में लॉन्च हुआ था, फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट असिस्टेंस टू द गर्ल चाइल्ड विक्टिम अंडर वन रूफ। एक ही जगह पे उसको सारे फैसिलिटीज मिले, लाइक facilitate immediate emergency, non-emergency access to range of services, education, police assistant, health care, including maternity, नियोनेटल, मतलब प्रेगनेंसी या डिलीवरी के पहले जो भी उसको केयर देना है, इन्फेंट केयर, बच्चे को क्या इन्फेंट केयर देना है, फिजियोलॉजिकल और लीगल सपोर्ट उसको देना है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द माइनर गर्ल, इंश्योरेंस भी देगा और नए बच्चे को भी और उसकी माँ को भी, राइट? सो अब कवरेज क्या है, ये किसको मिलेगा, ये स्कीम के अंदर कौन कौन कवर्ड है? अ गर्ल हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इज विक्टिम ऑफ रेप, 18 साल से कम और विक्टिम ऑफ रेप है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट के अंदर में जिनको जिस कैटेगरी को रेप कहा गया है उसको में जो भी 18 ईयर से कम गर्ल आ रही है उनको इसमें कवरेज मिलेगा, राइट? और अब ये जो प्रेगनेंसी होने के कारण जो भी लड़की बाई चांस ऑर्फेंड हो गई है, अबंडेंट फैमिली ने अबंडन कर दिया, उन्हें छोड़ दिया है, उन सब गर्ल्स को इस स्कीम के तहत मदद मिलेगी। इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम। अब आपने अगर पुलिस में कंप्लेंट ना भी करवाया हो बट आपका सिचुएशन इसमें से मैच कर रहा हो तो आप इसमें से जाके अपना जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। और अगेंस्ट में जो रेप के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्ट किया है या क्या क्या काम किए हैं, तो 415 पोस्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, निर्भया फंड बनाया गया है। उससे क्या होता है, उस फंड से पैसे यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट aimed at enhancing safety and security of women in the country। वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए जो भी जरूरतों का काम होगा उसके जो खर्चे होंगे वो निर्भया फंड से यूज होंगे। वन स्टॉप सेंटर, एक वन स्टॉप सेंटर जिसको सखी सेंटर भी कहते हैं, वहाँ पे क्या होगा, 2015 से ये काम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे वुमेन जो अफेक्टेड बाय वायलेंस एंड डिस्ट्रेस हैं उनको सारे तरीके की मदद दी जाएगी, राइट? सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा डिटेल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मिशन शक्ति एंड इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। मतलब मिशन शक्ति के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम को ले लिया गया है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन
for implementation during the 15th Finance Commission period 2021-22 and 2025-26 तक. The norms of the Mission Shakti will be applicable with effect from 2022 से ही इसके norms सब एक्टिव हो चुके हैं. मिशन शक्ति यानी वेलफेयर सिक्योरिटी के अंडर में जो भी स्कीम्स आएंगे वो मिशन शक्ति के अंडर आएंगे, राइट. अभी कुछ डेटाज हैं, जैसे 2021 में एनसीआरबी की डेटा बोल रही है कि इतना केसेस रजिस्टर हुए पॉस्को एक्ट के तहत, जिसमें से 64 केसेस आर रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 3 and 5, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट and aggravated penetrative sexual assault respectively, right? So further analysis show 99% of cases were committed against girls. Case became, अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट, बियर सेवरल फिजिकल एंड मेंटल कंसर्न, और फर्दर कैसे हो रहा है कि उसके परिवार उनको डिसोन कर देते हैं या अबंडन कर देते हैं. सो ये एनसीआरबी की कुछ डेटाज थी, राइट. एक और न्यूज जो है इसमें जेम्स वेब, ये जानना थोड़ा जरूरी है. सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये काफी हमेशा न्यूज में होता है. ये एक बहुत प्रीमियर स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी एक काइंड ऑफ टेलीस्कोप है जो स्पेस में है, जिसको लेड किया है किसने? नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने. इसका मिशन क्या है? तो गैलेक्सीज, बिग बैंग थ्योरी, कॉस्मिक्स, इन सबको स्टडी करना और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी स्टडी करना है या उसका एवोल्यूशन जो है उसको स्टडी करना है. करंट स्टेटस क्या है? ये सन और अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट 2 में है. अब ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, यहाँ पे लेट्स से L2 है, ये हो गया आपका लैग्रेंज पॉइंट. आगे देखेंगे लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है. नाउ ये किसी और टेलीस्कोप से कैसे इसके बेनिफिट है कि ये क्या करता है, इट कैन सी राइट थ्रू इनटू मैसिव क्लाउड्स ऑफ डस्ट. मतलब जो ओपेक है, डस्ट है, वहां जहां से लाइट पास नहीं कर रही है वहां के थ्रू भी ये टेलीस्कोप देख सकती है. सो दैट इज अ मोस्ट एप्रिसिएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो जैसे हबल टेलीस्कोप भी आपने नाम सुना होगा, जो कैरेक्टर्स इन टेलीस्कोप्स में नहीं है. अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट यही है कि इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज. लैग्रेंज पॉइंट इज अ लोकेशन इन स्पेस वेयर द कंबाइंड gravitational force of two large bodies such as Earth and Sun or Earth and the Moon equal the centrifugal force felt by much smaller third body. मतलब इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा ना, वो फोर्स इक्विलिब्रियम होगा. तो इससे क्या होगा कि इसको यहाँ पे जो भी रखा रहेगा, जिसको भी प्लेस किया जाएगा, वो स्टेबल रहेगा. सो द फोर्स क्रिएट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस पोजीशंस आर रिलेटिवली स्टेबल एंड रिक्वायर मिनिमल सपोर्ट, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. फिर कल मिलेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो. एंड आपको ये भी इन्फॉर्म करना था कि जो ज्योग्राफी मैपिंग है उसकी वीडियोस मैंने पोस्ट कर दी है. उसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैपिंग, जो कौन से कंट्रीज के लोकेशन कहाँ पे है और उनके रिलेटेड फैक्ट्स. जाइए वो वीडियोस भी देखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.